भविष्य के इंदौर को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय बैठक में इंदौर के विकास और आम लोगों को भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। आगामी 20 साल को देखते हुए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान में देश के विशेषज्ञों द्वारा भी अहम सुझाव दिए जा रहे हैं। मास्टर प्लान को लेकर हुई बैठक दूसरे दिन भी करीब 4.5 घंटे लंबी चली। बैठक में हर बिंदु को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान इंदौर के प्रत्येक क्लस्टर में हो रहे कार्यों की जानकारी साझा की गई। विशेषज्ञों ने प्रशासन को बताया कि आगामी 2041 का इंदौर कैसा होगा और यहां किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। देश भर के ख्यात सिटी प्लानर्स ने कलेक्टर आशीष सिंह को जनसंख्या के हिसाब से शहर का विकास करने और इंदौर के आसपास मौजूद शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की सलाह दी। इसके अलावा शहर में पेड़ पौधे लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए भी मंथन हुआ। यही नहीं, बैठक में नदी नालों की सफाई और नई सीवरेज लाइन को लेकर भी चर्चा की गई। 2 दिन की जो हमारी बैठक थी, इसमें काफी कुछ चर्चा होगी। अब ये आगे 20-25 साल में ये देखना है कि इंदौर का जो डेवलपमेंट है वो इंदौर में नहीं सीमित होगा, वो उसके पूरे क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैज़ टू बी सीन इन द रीजनल पर्सपेक्टिव। तो करीब 8,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्रपोज किया है अभी। तो 8,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आपको ये देखना है कि इंदौर और इंदौर के आसपास के शहरों की कितनी अच्छी कनेक्टिविटी बनती है। पर इंदौर तो ग्रो कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ जो इंग्लिश में हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउन, उनको भी ग्रो करना है। और इंदौर का ये अगर हम क्षेत्र स्तर में देखते हैं तो इंदौर का DMIC कॉरिडोर जो रीजन है वो DMIC कॉरिडोर के पास ही पड़ता है। अब जब DMIC कॉरिडोर पूरी फंक्शन हो जाएगा तो उसको इंदौर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना है। दूसरा ये है कि जो हमारा इंदौर जो है स्वच्छता के रैंक में हमेशा टॉप 5 में रहा है, रादर 1 नंबर में रहा है स्वच्छता में। इंदौर एक रोल मॉडल है बाकी भारतीय शहरों के लिए। जिस प्रकार से प्रयास किए गए हैं, जिस प्रकार से सड़कों को साफ़ सुथरा रखा जाता है, जिस प्रकार से सॉलिड वेस्ट या ठोस कचरा का प्रबंधन किया जाता है, आई थिंक वो बाकी शहरों को भी सीखना चाहिए। जो हमारी एक बड़ी रामसर साइट है सिरपुर में, तो उसके आसपास जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है। अगर डेवलपमेंट नियोजित तरीके से है तो अच्छा है, अगर वो अनियोजित तरीके से होगा तो वो सारा, अगर वहाँ सीवर लाइन है तो सारा जो वेस्ट वाटर बोलते हैं, जो गंदा पानी है, वो वहाँ आ सकता है उसमें। दूसरी बात ये है कि इंदौर में थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं ग्रीन कवर बोलते हैं ना, वो थोड़ा कम है। तो उसका ग्रीन कवर का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाना है। इंदौर में ये भी ज़रूरत है कि एक कूलिंग एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा। आपको मास्टर प्लान खत्म करने, लेकिन कूलिंग एक्शन प्लान में जैसे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, आप ऐसे मतलब ग्रीन रूफिंग कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग में ग्रीन रूफिंग करते हैं जिससे आपका तापमान जो है मतलब 35 से 40 के जो सहनीय हो, मतलब ऐसा ना हो कि असहनीय और लोग बाहर नहीं जा पा रहे। बाकी और मुद्दों में बहुत अच्छी खासा चर्चा हुआ। तो हम अब ये चाहते हैं कि भी इंदौर जो है पूरे भारतवर्ष में एक रोल मॉडल बन। अब ये देखना है कि मेट्रो जब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा उसमें से कितने लोग अपने क्या बोलते हैं जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यूज़ करते हैं वो कितना मेट्रो में आएंगे। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी वो प्रोवाइड करेगी हमारी मेट्रो। अगर वो सक्सेसफुल होती है तो फिर उसके बाद आपको तो इतना अच्छा बस सर्विस है, हमें बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि इतना अच्छा बस सर्विस है। बस और मेट्रो को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। इस बैठक के माध्यम से मिले सभी सुझावों को जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही अमल में लाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INA न्यूज़, इंदौर।